हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कोरोना काल के चलते ओपन बुक से एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज है सागर की, उसमें जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसका आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर खंड आ है या सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और ये सभी 4 प्रश्न हैं और हर प्रश्न का आधा अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है log a इंटू बी का मान होता है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर का। फिर इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा हैलाइडा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है, तो इसका आंसर होगा सा नंबर का, यानी Br2। फिर इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द्रव्य अभिक्रिया क्रिया नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर होगा आ नंबर का, गोल्डबर्ग तथा बागे ने। फिर इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई है, तो इसका आंसर होगा द नंबर का, उपरोक्त में से कुछ नहीं। फिर इसके बाद है खंड बा या सेक्शन बी, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न है और सभी 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है संगठन आवृत्ति पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, निमेटिक क्रिस्टल और अथवा में है ब्रैग समीकरण। तो इसका हमने मेन क्वेश्चन को किया है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से इसका सेकंड जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस स्लाइड पर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, आणविकता और अथवा में है अर्ध आयु काल। तो इसमें हमने मेन क्वेश्चन को किया है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद है छठवां क्वेश्चन, इसका हमने अथवा किया है, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है खंड सा या सेक्शन सी, जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और ये सभी 3 अंक के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो सातवां क्वेश्चन है इसका हमने अथवा किया है, जिसमें हमें टिप्पणी लिखना था। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, और इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, और यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है आठवां क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना समझाइए। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है नौवां क्वेश्चन, जिसमें हमने अथवा किया है और इसमें टिप्पणी लिखना था। तो पहला है हमारा जो शून्य कोटि अभिक्रिया, जो दूसरा है वो है छद्म अभिक्रिया कोटि क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, और यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है 10वां क्वेश्चन और इसमें हमने अथवा किया है, इस पर भी हमें टिप्पणी लिखी है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं।
और यहाँ पर भी इसका जो शेष भाग है वो इस स्लाइड पर दिया गया है और यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है 11वां क्वेश्चन और 11वें क्वेश्चन में हमने मेन क्वेश्चन को किया है और यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस स्लाइड पर दिया गया है। फिर यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका जो शेष भाग है वो यहाँ पर भी दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं और यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है और इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।